हाय फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं एक रीडिंग जिसमें ये टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो कैसी रहने वाली है। बेसिकली जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आप क्या चाहेंगे और वो क्या चाहेंगे। आप दोनों की जो सोच होगी वो एक दूसरे से कितनी मिलती होगी, आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके की होगी और क्या क्या छोटी मोटी डिटेल्स होंगी उस चीज़ रिलेशनशिप से रिलेटेड कि जिस आपकी कंपैटिबिलिटी अगर शुरू में नहीं है तो वो आगे जाके बनेगी या नहीं बनेगी, अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो कब तक रहेंगी। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है आप तो तब भी देख सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं हुई, तो यू कैन चेक कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या ये चीज़ें सॉर्ट आउट होगी या नहीं होगी आप दोनों के बीच में। आप उस चीज़ के लिए भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये पायल है मैजिक टैरो। हम ये डेक को यूज़ कर रहे हैं आज की पायल्स बनाने के लिए। मैं आप यहाँ पर 3 पायल्स बनाने वाली हूँ कार्ड्स को शफल करके, और फिर देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है वो किस तरीके की रहने वाली है। सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक पायल नंबर 1। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं कर रहे हो वीडियोस को, या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो कर लीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और फिर उसके बाद वीडियोस को अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और जिनको ज़रूरत है इस तरह की रीडिंग्स देखने की या अगर आपको मोटिवेशन मिलती है तो मुझे ज़रूर बताइए, उनको ज़रूर शेयर करें वीडियोज़ को उन लोगों के साथ। पायल शफल हो गई है। अब देख लेते हैं पायल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड्स होने वाले हैं, किस तरह के उनके पार्टनर रहने वाले हैं। पायल नंबर 1, किस पार्टनर के साथ उनकी क्या कंपैटिबिलिटी होगी, किस तरह की डिज़ायर या वांट्स होने वाली हैं आपकी और आपके पार्टनर की, और उसके बीच में जो गैप होने वाला है या नहीं होने वाला है वो किस तरह का होगा, कितना होगा, वो भी देख लेते हैं। ये आ गए कार्ड्स और ये रही हमारी पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 इज़ रेडी। अब चलिए हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं किस तरह के कार्ड्स आएंगे। पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर है वो किस तरह के होने वाले हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपके लिए उछल उछल के कार्ड्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आप एंशियस हैं शायद पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है, जो भी चूज़ करने वाले हैं पाइल नंबर 2 को। मे बी यू आर एंशियस इन लाइफ एंड यू आर लाइक वरीड अबाउट समथिंग, मे बी फ्यूचर। बहुत ज़्यादा मतलब कार्ड्स इस तरह से आ रहे हैं निकल के। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हो सकते हैं, क्या कंपैटिबिलिटी होने वाली है आपके आपके पार्टनर के साथ, मतलब किस हद तक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे आप दोनों। दिस इज़ पाइल नंबर 2। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ और देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, किस तरह के होंगे पाइल नंबर 3 के पार्टनर और कितनी कंपैटिबिलिटी होगी आप दोनों के बीच में, और जो आप लोगों की डिज़ायर्स हैं वो कितनी हद तक मैच करेगी एक दूसरे के साथ। दिस इज़ पाइल नंबर 3 एंड मेरे को मेरा दिल कर रहा है कि मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए, और ये कार्ड आ गया है। मैं आपको ये भी बता दूँगी आज की रीडिंग में कि आपका कैसा कनेक्शन होने वाला है। सोलमेट कनेक्शन होने वाला है, ट्विन फ्लेम होने वाला है, या कार्मिक कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का। अब हो सकता है कार्मिक कनेक्शन में हो अभी और आपको हो सकता है उससे निकलने की ज़रूरत हो। चलिए यहाँ पर 3 पाइल्स बन चुकी है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। तीनों पाइल्स में से आपको जो भी लगता है, जिसके नीचे भी आपका आंसर हो सकता है, या जिस कार्ड्स के ऊपर आपको ज़्यादा लगता रहा जब आपकी पाइल्स को शफल करके रख रही थी और आपको लग रहा था कि नहीं यही मेरी पाइल बन रही है, यहीं पे मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन या
ऐसे फील हुआ दीज कार्ड्स आर फॉर मी, तो आप उसके हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। और चलिए मैं स्टार्ट करूँगी विद पाइल नंबर 1। आप तीनों में से किसी भी फाइल को चूज़ कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिए, हमेशा की तरह उसी में ही है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। एंड आई एम स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 1। तो हम पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 2 को हटा देते हैं और चलिए देख लेते हैं कि किस तरह के कार्ड्स हैं आपकी। तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी है 10 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, 7 of swords, king of cups, तो नीड के अकॉर्डिंग मैं और भी ज़्यादा कार्ड्स शफल कर लूँगी बीच में, बिकॉज आई नीड टू क्लैरिफाई सर्टेन थिंग्स देयर। सो पाइल नंबर 1, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए और काफ़ी अच्छे कार्ड्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें भी हैं यहाँ पर। मुझे पहली बात तो एक ऐसा लग रहा है कि आपके शायद 2 रिलेशनशिप रहने वाले हैं आपकी लाइफ में। मतलब हो सकता है आपको 2 बार प्यार हो या 2 बार आप रिलेशनशिप में रहें और वहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा और वो आपका डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2 वाइब्स आ रही हैं, एक तो सोलमेट कनेक्शन की और दूसरी वाइब्स आ रही है मुझे कार्मिक कनेक्शन की। तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही प्रोमिनेंट कार्मिक कनेक्शन हो सकता है और कार्मिक कनेक्शन एक्चुअली प्रोमिनेंट ही होते हैं बिकॉज वो आपको लाइफ में कुछ लेसन्स देना चाह रहे होते हैं जिससे आपकी इन जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा आप अपलिफ्ट कर सको। क्योंकि जो वो कार्मिक जो कनेक्शन हैं वो हमारे जो कर्मा से रिलेटेड जो हमें सिखाना चाह रहे हैं, हमारे जो बैड कर्मास को कट करना चाह रहे हैं, तो उससे जो आपकी इन जनरल लाइफ होती है आगे की वो काफ़ी सुधरती है। और स्पेशली अगर आप उन लेसन्स को अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर आप उन लेसन्स को नहीं अप्लाई करते तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में वो टॉर्चर या वो प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहे जो बनी हुई हो ऑलरेडी, या फिर आपने पास्ट में इस तरह का ट्रॉमा देखा होगा, एक बैड रिलेशनशिप से आप निकले होंगे। मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि कुछ लोग शायद निकल चुके हैं और कुछ लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं उस रिलेशनशिप से। अगर आप निकले नहीं हो तो आप जल्दी मूव ऑन कर जाओगे। कई बार ये बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको ऐसा लगता है यू कांट मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप बिकॉज यू आर सो इन्वेस्टेड इन दैट रिलेशनशिप और आपको लगता है आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, बट इट्स नॉट ट्रू। आपको चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे उसमें कितने भी इन्वेस्टेड हो, इफ़ दैट इज़ नॉट द राइट रिलेशनशिप फॉर यू, यू कैन मूव ऑन, यू कैन छोड़ सकते हो उस रिलेशनशिप को, आप उससे बाहर डेफिनेटली आ सकते हो बिकॉज आपके लिए पना कोई और पर्सन है और आपकी जो डेस्टिनी है आपको वहाँ तक ज़रूर लेके जाएगी। और पाइल नंबर 1 के साथ या पाइल नंबर 1 के लिए मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यू डिज़र्व अ सोलमेट रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन, और आपकी ज़िंदगी में वो आएगा ही आएगा। आप जितनी जल्दी अपने कर्मास को कट कर लेते हो, अपने लेसन्स को सीख लेते हो या फिर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, इस कार्मिक रिलेशनशिप से निकल जाते हो, उतनी ही जल्दी वो चीज़ें स्पीड अप भी हो जाएंगी आपके लिए। यहाँ पर बात करें 10 ऑफ कप्स की, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर होने वाले हैं, अब मैं उन्हीं फ्यूचर स्पाउस की बात करूँगी या फिर जो भी आपके स्पाउस है, जो भी आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप हो, जो आपके सोलमेट कनेक्शन है मैं उनकी बात करूँगी। वो उनके साथ जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहने भी वाला है, बहुत अच्छा होगा भी। अगर हम शुरुआत की भी बात करें तो मुझे काफ़ी हारमोनियस रिलेशनशिप लग रहा है बिकॉज़ जो आपके पर्सन होने वाले हैं उनकी सोच आपसे डेफिनेटली अलग होने वाली है। आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब बिल्कुल सेम तो नहीं हो, लेकिन काफ़ी हद तक आप दोनों की जो सोच है वो वहाँ पर सेम है। जैसे एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, यू वोंट बिलीव इन कंट्रोलिंग द अदर वन, और ये सेम आपके पार्टनर के लिए भी है। वो भी आपको स्पेस देंगे, फ्रीडम देंगे, वो भी नहीं चाहेंगे कि वो आपको कंट्रोल करे। तो उस तरीके से मतलब एक हेल्दी पॉजेसिवनेस या थोड़ी सी हेल्दी प्रोटेक्टिवनेस ज़रूरी होती है एक रिलेशनशिप में। उतनी के लिए आप दोनों ही मतलब जो आप दोनों की इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, जो बेसिक रिलेशनशिप को चलाने के लिए ज़रूरी होती है कि लाइक ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को फ्रीडम स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही स्वतंत्र हैं अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, बशर्ते एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें या फिर किसी और को तकलीफ़ ना हो उस तरीके से। तो ये आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है
बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो इस बारे में, वो आप दोनों की काफ़ी मैच करेंगे एक दूसरे से। तो ये जो चीज़ है ये आप दोनों की बहुत ज़्यादा मैच करने वाली है। और ऐसे में आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इस पर्सन के साथ, प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन में दोनों ही नेचर है। अगर बहुत ज़्यादा उकसाया जाए तो ये गुस्सा भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत शांत रहना प्रेफर करेंगे। लाइक जैसे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो या छोटी प्रॉब्लम हो, हमेशा एक डिग्निफाइड सा पोर्ट्रेयल करना कि हम शांति से बात करते हैं, चलो इसको आराम से सोल्यूशन अप्रोच रखना कि इसका सोल्यूशन चलो क्या निकलेगा वो सोचते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करने की सोचते हैं। उस तरह का एटीट्यूड मुझे ज़्यादा लग रहा है। और आपका भी वैसे इसी तरीके का है। हालांकि आप पैनिक हो सकते हो चीज़ों को लेकर कि अब ये हो गया वो हो गया, अब हम क्या करें और कैसे उसको सॉर्ट आउट करें, लेकिन जो आपके पार्टनर है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल माइंडेड रहेंगे। मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दोनों की दिखाई दे रही है, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर। काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, इवन फेमिनाइन एनर्जी भी है तो भी सेम टाइम पे रहने वाली है। मतलब कुछ एनर्जी उनमें भी है फेमिनाइन डेफिनेटली, और आप में भी है, लेकिन ज़्यादा मुझे मैस्कुलिन एनर्जी लगती है दोनों की। लेकिन स्टिल आप दोनों को एक दूसरे के साथ निभाने में ईजी होने वाला है, बिकॉज आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, जो आपकी फ्यूचर को लेकर सोच है या आपकी डिज़ायर्स हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, वो दोनों की काफ़ी हद तक सेम है। आप दोनों की एक जैसी सी ख्वाहिश है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कंपैटिबिलिटी उसी चीज़ से बनती है, अगर एक जैसी ख्वाहिश हो या फिर अंडरस्टैंडिंग बन जाए डिफरेंट चॉइसेस में भी लाइफ में। नहीं तो आजकल के टाइम पे तो मेन रीज़न यही होता है अलग होने का, दैट वी वांट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम लाइफ। सो वो चीज़ लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी ही होती है, इतना कुछ भी डिफरेंट नहीं चाहिए होता दो इंसानों को। इट्स नॉट लाइक दैट ना, कि कहीं पे आप मैचअप नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सामने वाले के लिए एडजस्ट भी नहीं करेंगे, और आपको लगता है सोच ही इतनी अलग है कि अलग होना ही बेहतर है, तो वहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। लेकिन आप दोनों वैसे नहीं हो। आप दोनों जहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे एडजस्ट करोगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी फ्यूचर में, तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लोगे दोनों ही। वन वे स्ट्रीट नहीं होगा आपका रिलेशनशिप, आप दोनों ही लाइक इक्वल्स होंगे अपने रिलेशनशिप में। ये बहुत अच्छी बात है। आपके जो पार्टनर है वो भी आपको इक्वल स्टैंड देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, इक्वल स्पेस देंगे, और आप भी उनके लिए सेम करने वाले हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके रिलेशनशिप में। तो इसलिए कभी इस तरह की बातें नहीं होंगी कि अलग होना ही सोल्यूशन है। झगड़े में बोल सकते हो, वैसे बोल सकते हो, लेकिन वो एक कभी इंटेंशन नहीं होगा अलग होने का। हमेशा इंटेंशन यही होगा कि हमें ठीक ही करना है चीज़ों को। और अगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है तो कभी उन्होंने सॉरी बोल लिया या आपने सॉरी बोल लिया, आप दोनों ही मतलब उस चीज़ को मेक आउट कर लेंगे, पैच अप कर लेंगे, इस तरीके से उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे। वही अप्रोच आप दोनों का है। डिज़ायर्स की भी बात करें, जैसे हो सकता है कि यू वांट अ हैप्पी फैमिली विद 2 किड्स, और आपको चाहिए आपका छोटा सा घर हो, तो सेम इसी तरीके की आपकी जो पार्टनर है उनकी डिज़ायर्स होने वाली है। अगर आपकी इस तरह की सी चॉइस है कि आपको दुनिया घूमनी है, ट्रैवल करना है, आप एक साल किसी घर में हैं तो दूसरे साल किसी और सिटी, किसी और प्लेस पे होना चाहते हैं, एंड यू वांट टू ट्रैवल एंड यू वांट अ लाइफ फॉर हिप्पी, नॉट अ गुड वर्ड बट स्टिल, तो उस तरह की से भी अगर आप जीना चाहते हैं तो आपके पार्टनर की चॉइस वो भी होगी। इफ़ यू वांट किड्स एंड, तो आपके पार्टनर भी वही चाहेंगे। इफ़ यू डोंट वांट किड्स, तो आपके पार्टनर की भी वही ख्वाहिश होगी। तो बेसिकली आप जो भी चाह रहे हो, जो भी नहीं चाह रहे हो, वो आपको बेहतर पता होगा डिटेल में, और आपको बेहतर जानते होंगे क्योंकि जर्नल रीडिंग है कि आपको क्या चाहिए। तो आपके पार्टनर की भी जो नीड्स और डिज़ायर्स होंगे वो उसी तरीके की होने वाली है। तो इसीलिए कंपैटिबिलिटी फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगेन जैसे मैं बात कर रही थी यहाँ पर, कि उनमें अगर उकसाया जाए तो गुस्सा होगा, उकसाने पर तो गुस्सा होगा, अदरवाइज तो वो किंग ऑफ कप्स के जैसे है, लेकिन उकसाए जाने पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के जैसे भी बिहेव कर सकते हैं। जब बात बहुत ज़्यादा कुछ पर्सनल हो जाए, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा उनको लगे कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है ना, आई नीड टू शो माई पावर, व्हाट कैन आई डू, सो बहुत चुप रह के भी, बहुत सहन करके भी हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, तो उस तरह से उनको लगेगा तो डेफिनेटली दे शो देयर एंगर ऑल्सो। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा शांत किस्म के ही रहने वाले हैं, और ज़्यादातर कम बोलना और अपने आप में रहना, उस तरह से भी उनका नेचर होने वाला है, जो कि थोड़ा सा आपको लगेगा मे बी आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है और दूसरा थोड़ा शांत, थोड़ा कम बोलने में बिलीव करते हैं। और आप, मुझे लगता है प्रोबेबली आपके पार्टनर होंगे
एस ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आपकी जो मैरिज है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, और उस न्यू बिगनिंग के साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ भी आप दोनों के बीच में होगी। अगर रिलेशनशिप भी है तो भी आप मतलब जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आप दोनों सेम ही चीज़ चाहते हो, सेम टाइम पे शादी वगैरह, ये सब चीज़ें आप दोनों के है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये जो मुझे यहाँ पे सैमन ऑफ स्वॉर्ड्स लग रहा है, या जो भी बिट्रेयल या डिसऑनेस्टी लग रही है, ये मुझे आपके कार्मिक रिलेशनशिप की दिख रही है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा था। इसलिए मैं इस रिलेशनशिप आपके सोलमेट कनेक्शन में नहीं ये बोल रही, क्योंकि आपके पार्टनर इस तरीके की नहीं है। वो अगर आपसे कोई बात छुपा रहे हैं तो वो इस तरीके की होगी जो आपके लिए हार्मफुल नहीं हो, या फिर इस तरीके की जिसको पता लगने से आपको दुख होगा और वो उस चीज़ को बैक में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो वो सोच रहे हैं आपको क्यों ही बताना, सो दैट आपको बुरा ना लगे। लेकिन उस तरह से धोखा देना या आपको चीट करना, उस तरह की मेंटालिटी उनकी नहीं होने वाली, और बहुत ही ट्रू पर्सन होने वाले हैं। यहाँ पर डेफिनेटली जजमेंट का कार्ड भी है। ये कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स मैंने शफल किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी। और आपकी लाइफ में आपके इस पार्टनर के आने के बाद क्विक चेंजेस आने वाले हैं, काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, या फिर आप कुछ और सोशल मीडिया एक्सपोजर चाहते हो, या फिर आप कुछ और चाह रहे हो करने के लिए जो बहुत टाइम से आपने रोक रखा हो या डिले कर रखा हो। इस पार्टनर के आने के बाद आपको वो सपोर्ट मिलेगा आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप वो जो डिले आपने कुछ चीज़ें कर रखी हो या ख्वाहिशें अपनी कुछ दबा रखी हो, आप उनको दिल खोल के पूरा करने की कोशिश करोगे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करोगे, और उस चीज़ में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्लस में यहाँ पर हाई प्रेस का कार्ड भी है, अगेन सोलमेट कनेक्शन को शो कर रहा है ये। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा 100% है कि आप बहुत कुछ सीखोगे इस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो दैट इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो रिलेशनशिप है वो कंपैटिबल होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर उनको सीखने या समझने की ज़रूरत होगी तो वो भी इस चीज़ के लिए अपना माइंड ओपन करके चलेंगे, और जहाँ पर आपको सीखने समझने की ज़रूरत होगी वहाँ पे आप भी अपना माइंड ओपन करके चलोगे। यू बोथ आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, कि अगर कोई चीज़ के साथ एडजस्ट करके लाइक बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं तो चेंज होने में आपको कोई बुराई नहीं लगती। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, एक पॉइंट के बाद, सर्टेन एज के बाद, दे डोंट वांट टू चेंज देयर सेल्फ, दे ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेज कि भाई अब मेरी तो एज हो चुकी है, मेरा तो ये हो चुका है, ढल चुका हूँ मैं, तो ऐसे मैं तो नहीं बदल सकता, तुम्हें जो करना कर लो। वो उस तरह की जो बात है वो आप दोनों के बीच में नहीं होगी। यू बोथ आर ओपन टू चेंज। लाइफ में अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, सिचुएशंस आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी लगेगा कि प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी और प्रैक्टिकली भी लाइफ में, आप उस तरीके से डिसाइड करोगे। और ये चीज़ आप दोनों की क्वालिटी है एज अ कपल, कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने रिश्ते को किस तरीके से साथ लेके चलना है, बाकी चीज़ों के उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे टाइम दर। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज टाइम बहुत लंबा होता है शादी का। ऐसा नहीं होता कि आपने शादी कर ली और 1-2 साल में पूरा रिलेशनशिप आपका सेट हो जाएगा और उसके बाद कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं लाइफ में, जहाँ पर आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत पड़े या फिर अपना अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत पड़े। तो आप दोनों इस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो, बिकॉज यू आर फ्लैक्सिबल इन नेचर, यू आर ओपन माइंडेड पर्सन। और सिमिलरली आपके जो पार्टनर है वो भी होने वाले हैं, तो वो भी चीज़ों को चैलेंज की तरह से नहीं लेंगे, हमेशा इस तरीके से लेंगे कि हाँ चीज़ें ये ठीक है, और हाँ यहाँ चेंज की ज़रूरत है तो वी शुड, और अगर चेंज करे बिना सब कुछ सही चल रहा है तो वी शुडेंट। सो जस्ट लाइक दैट। और स्ट्रॉन्ग कंपैटिबल कपल, अंडरस्टैंडिंग, और बहुत अच्छे ग्रोथ और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के होने वाले हैं। सो आपका रिलेशनशिप इज़ वेरी वंडरफुल एंड ऑल द बेस्ट फॉर फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ अ पार्टनर। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को अच्छी लगी हो तो रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो नेक्स्ट है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, ओके ओके, और आपका नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स,
तो कुछ और कार्ड्स भी शफल किए हैं मैंने, निकाल दूंगी मैं धीरे धीरे जैसे मुझे रीडिंग क्लैरिफाई करनी होगी, तो उस हिसाब से हम और कार्ड्स भी लेंगे आज की इस रीडिंग में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी जितने कार्ड्स रखे उन्हीं से। सो पाइल नंबर 2, ओके, यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया है और साथ में आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी। सो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल जो पावर होने वाली है वो शो होगी यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में। कंपैटिबिलिटी की जैसे हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी होने का मतलब यही है कि जब आपकी और आपके पार्टनर की जो डिज़ायर्स होती हैं वो एक जैसी हो और जो आपकी नीड्स या वांट्स हो वो एक जैसी हो, सो दैट आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, डेवलप हो पाएँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में यू आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, दे आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कि आप उनके लिए रुक भी रहे हो कि मैनेज कर ले किसी ना किसी तरीके से, लाइक हो जाए, लेकिन वो फिर भी अपनी जो राह है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। बेसिकली उन्होंने जो डिसाइड कर रखा है या उनके जो संस्कार हैं एक तरीके से, कि उनकी जो इतने टाइम की एक आदत बन चुकी है, हैबिट्स बन चुकी है, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए। दे वॉन्ट यू टू चेंज एंड यू वॉन्ट देम टू चेंज, और आपको लगता है कि वो चेंज हो जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर हो जाएगा, उनको लगता है कि आपको चेंज होने की ज़रूरत है तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टार्टिंग में आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आप साल भर, साल 2 साल मान के चलिए, ज़्यादा भी हो सकता है आप दोनों के लिए। धीरे धीरे चीज़ें डेफिनेटली ठीक होगी यहाँ पर, मुझे ऐसा तो नहीं लगता। मतलब कुछ टाइम हो सकता है अलग रहो, सेपरेशन भी फील हो सकता है, या फिर साथ में रहते हुए भी ऐसा लग सकता है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, सेपरेटिंग सा लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो अपनी अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपनी अलग ज़िंदगी जी रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है, बट इसका जो, अगर मैं आपको रिलीफ देने के लिए बोलूँ तो इसका जो आंसर है कि क्या आप अलग हो सकते हो, क्या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो वो नहीं होंगी। एंड में तो आप दोनों साथ ही रहने वाले हो और आपका जो रिलेशनशिप है वो भी निखर के आएगा, उभर के आएगा। कहीं ना कहीं आप दोनों को रियलाइज़ हो जाएगा कि इस तरीके से रहना इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे शुरू के 2-3 साल या 4 साल बहुत ख़राब होते हैं, ऐसा लगता है कोई उम्मीद ही नहीं बची है। इवन दे वर लाइक ऑन पिल्स, डिप्रेशन, सब चीज़ों से गुजर जाते हैं, एनजाइटी एंड एवरीथिंग, एंड देन दे ग्रू अप एंड दे कम क्लोज, या फिर चीज़ों को इतने अच्छे से बिल्ड करते हैं कि कभी लगता ही नहीं कि उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम रही हो। तो आप दोनों का रिलेशनशिप भी मुझे काइंड ऑफ ऐसा लगता है, हालांकि उतना बुरा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरेगा। और आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स होनी लिखी ही हैं, दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ रफ फेजेस इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज दीज फेजेस वांटेड टू टीच यू समथिंग इन लाइफ, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बहुत अच्छे फ़ैसले लें, या फिर जो गलतियाँ पास्ट में करी हो या जो गलतियाँ आप कर सकते हो उनको ना करें या ना दोहराएं उस तरह की चीज़ों के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन दिखता है, लेकिन वो सोलमेट कनेक्शन को पहचानने में आप दोनों को ही टाइम लगेगा, बिकॉज आप दोनों की जो सोच है वो एक दूसरे से इतनी अलग और इतनी जुदा है कि उस चीज़ को बैलेंस करना या मैनेज करना आप दोनों के लिए मुश्किल होने वाला है। आप दोनों को ही समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से करें, और जबकि आपको लगेगा आप सही हो, उनको लगेगा कि वो सही है। यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे। अगर उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से परेशानी है, तो एक होता है ना, एक एंड के बाद इंसान सीधा ब्लेम ही करने लग जाता है। मतलब शुरू में तो कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और फिर धीरे धीरे होता है ना, वो इतना पाइल ऑन हो जाता है, पाइल अप हो जाता है, एंड देन सीधा ऐसा लगता है कि सामने वाला ब्लेम ही कर रहा है आपके ऊपर कि दिस इज़ योर फॉल्ट, दिस इज़ योर मिस्टेक, और देन आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करें। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर एक चीज़ और लगती है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के ऊपर मरमिटने टाइप वाले हैं, मतलब उनके ज़्यादा क्लोज हैं। बिकॉज मैं कह रही हूँ ना, जो हैबिट्स होती हैं शुरू दिन की, कि इतने साल से तो मैं ऐसे ही जीता आया हूँ, अभी तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, अब तुम मुझे सडनली चेंज क्यों करना चाह रही हो, या इस तरह की चीज़ें आपस में हो जाती है ना, तो उस तरह का उनका नेचर है। और उनको ऐसे में लगेगा कि उनकी फैमिली तो उनको इसी तरीके से एक्सेप्ट करी हुई थी, या इनकी फैमिली तो खुश है, पता नहीं ये क्यों खुश नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये भी लगेगा कि वो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा डिवोटेड है, ना कि इस रिलेशनशिप के लिए, जो कि भी एक कारण बनेगा आप दोनों के झगड़ों का। आपको लगेगा कि
वो आपके साथ अनफेयर हो जाते हैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने के लिए। तो वो चीज़ सही भी नहीं है रिलेशनशिप में। डेफिनेटली इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो, क्योंकि इस तरह से होगा ही आपके साथ। आपको कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड या इग्नोरेंट फील होगा, आपको लगेगा यू आर नॉट द प्रायोरिटी फॉर दैट पर्सन, एंड विच इज़ पेनफुल फॉर अ पार्टनर। अगर दोनों में से चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी अगर इस तरह से फील होता है कि उसका पार्टनर उसको इग्नोर करके चल रहा है या आप उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो लाइफ में। कुछ लोग होते हैं ठीक है, कह भी देते हैं कि नहीं पहली प्रायोरिटी तो फैमिली होनी चाहिए, लेकिन अंदर से तो नहीं सहन होता मेरे ख्याल से। मन तो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता या कर सकता, दिमाग चाहे कर ले इस चीज़ को एक्सेप्ट कि हाँ फैमिली पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पेरेंट्स पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पर मन को इसको एक्सेप्ट करने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है। और ये रिलेशनशिप ही इसी तरीके का होता है जहाँ पे आपका जो मन होता है वो अगर एक दूसरे से मिल जाए तो ही चीज़ें बहुत पीसफुली चलती है, वरना दिमाग से तो आप बिजनेस ही कर सकते हैं एक तरीके का, प्रैक्टिकल ही उसको लेके चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते, क्योंकि दिमाग तो वन हैंड डिस्टेंस बना के ही रखता है किसी भी रिलेशनशिप में भी, क्योंकि उसको पता है कि आप बैलेंस करने की ज़रूरत है तो वो बैलेंस करने लग जाएगा। लेकिन ऐसे में आप दोनों में से एक इंसान तो बैलेंस कर पा रहा है ना, दूसरा इंसान तो नहीं समझ पा रहा जो चीज़ आप बैलेंस करना चाह रहे हो। मतलब जैसे अगर आपके जो पार्टनर है वो इस तरह के हैं कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, यू वांट टू शेयर दैट विद देम, एंड वो चीज़ का कोई आंसर ही नहीं दे, आपको बोले कि चलो इसको इग्नोर करके चलो। जैसे सपोज ही कर लो कि घर की कोई प्रॉब्लम्स हैं या आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप अपने पार्टनर को कह रहे हो कि आप सॉल्व करोगे या फिर आप इस मैटर में आप ध्यान दोगे थोड़ा सा तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, और आप उनको अपनी पूरी फीलिंग्स बताओगे तो वो यूँ कहेंगे कि नहीं नहीं जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलने दो, या फिर पहले तो ऐसा होता था किसी को तो प्रॉब्लम नहीं हुई, अब तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, या फिर तुम ही एडजस्ट नहीं कर रही हो, तुम ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही हो। तो वो चीज़ें हर्ट करती है इन लॉन्ग रन, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। तो आपके पार्टनर उस तरीके के हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है बिकॉज जनरल रीडिंग, तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है आप उनको अपने मन की सारी बात कहोगे और वो एक सिंपल सा बोलेंगे हाँ ओके, या फिर चलो इसको इग्नोर करते हैं ना, छोड़ना छोड़ना इग्नोर कर, उस काइंड ऑफ उस तरीके के से। जबकि आपको क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, आपको चाहिए कि वो आपको आपका हाथ पकड़े, आपको हक करे, आपको दिलासा दे के ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर आपको बोले कि नहीं ये चीज़ें मैं ठीक कर दूंगा आपके लिए। यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अटेंशन एंड दे वर लाइक चलो नहीं इसको तो इग्नोर करके चलते हैं। तो मतलब उनको ना जैसे कोई भी लड़ाई झगड़ा डिस्कशन आर्ग्यूमेंट से जैसे बहुत ज़्यादा परहेज हो, इस तरह का उनका नेचर होने वाला है कि उनको मतलब कोई भी डिस्कशन है चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से भागो, आर्ग्यूमेंट ना बन जाए चलो यहाँ से भागो, चाहे वो आपके साथ हो चाहे फैमिली के साथ हो। अगर फैमिली भी उनको कुछ कह रही है और आपको लग रहा है कि उसमें उनको बोलने की ज़रूरत है, या इवन फ्रेंड्स या कलीग या बॉस या कुछ कह रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ उनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, बट वो पर्सन कुछ नहीं बोलेंगे बिकॉज ही वॉज लाइक कि ठीक है ना, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, चलो मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, वो उस चीज़ को इग्नोर करके चलेंगे। और कहीं ना कहीं हर चीज़ को इग्नोर करना एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली बिकॉज जब आपके पार्टनर किसी चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं तो आप पे भी वो इफ़ेक्ट तो आएगा ही ना। तो आप ये चीज़ उनको समझाने की भी कोशिश करोगे, और कहीं ना कहीं आप दोनों का तालमेल स्टार्टिंग में बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी, एक ठीक ठाक सा तालमेल है, बिकॉज एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, और आप दोनों समझ नहीं पा रहे कि आपको किस डायरेक्शन में इस रिलेशनशिप को लेके जाना है, क्योंकि आप दोनों की इच्छाएं अलग अलग हैं। आपको कुछ चाहिए, उनको ज़मीन चाहिए तो आपको आसमान चाहिए, उनको दिन चाहिए तो आपको रात चाहिए। उस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है और आपको नहीं समझ में आता आप क्या करें। जो अदर शफल कार्ड्स मैंने निकाले हैं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है, और आपका रियूनियन अगर आप सेपरेट भी हो जाते हो या फिर जैसे मतलब एक मन में ही दूरी आ जाती है ना साथ रहते रहते, अगर उस तरह की भी सिचुएशन है तो भी आपका रियूनियन तो है ही, मतलब आप साथ में आओगे तो हो ही, क्लोज तो होगे ही, और एक अच्छा कपल तो बनेगा ही बनेगा। जस्टिस का कार्ड है, जैसे मैंने आपको बोला भी कि आपके पार्टनर जैसे स्टार्टिंग में आपके साथ अनफेयर होने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको नेग्लेक्ट करने वाले हैं, ये चीज़ उनको देर से ही सही थोड़ा रियलाइज़ होगी। देर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत देर हो जाएगी, 10-15 साल बीत जाएंगे, पर हाँ एक टाइमली उनको रियलाइज़ होगा कि शुरुआत में जो उनका बिहेवियर था वो बहुत टिपिकल हो गया था, या इस तरह के नहीं करना चाहिए था उनको, और वो उस चीज़ को, उस गलती को मान के, उस चीज़ को समझ के आपके साथ और फेयर होने की कोशिश करेंगे, आपको और प्रायोरिटी समझने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे ये फील होता है कि हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे की प्रायोरिटी होने चाहिए, फैमिली डेफिनेटली, लेकिन फैमिली बनती है हस्बैंड वाइफ से है ना, और फिर बच्चे, फिर सब चीज़ें
तो फैमिली बनी उन्हीं से रही है, तो वो ही दोनों एक दूसरे के पूरक है, पहले वही प्रायोरिटी होनी चाहिए एक दूसरे की। तो ऐसे कंडीशन में वो जो प्रायोरिटी वाली सिचुएशन है वो आएगी तो आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपके कांस्टेंट एफर्ट से वो मूवमेंट जरूर शुरू हो जाएगी। यहाँ पर किसी भी एक को, क्योंकि आपके पर्सन है ना, उनका थोड़ा है इस तरीके का नेचर, लेट गो कर देने का हर चीज़ को। हालांकि वो आपको छोड़ेंगे तो नहीं, वो आपको रिश्ता तोड़ने में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, पर चीज़ों को लेट गो करने में बहुत बिलीव करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनको समझाने का काम आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये सोलमेट कनेक्शन है, तो ये चीज़ आपको उनको सिखानी पड़ेगी कि हर चीज़ को लेट गो नहीं किया जा सकता। सिर्फ आप ऐसे सोचो कि हर प्रॉब्लम को लेट गो कर दोगे तो उसका सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना। आपने इग्नोर कर दिया तो कितना इग्नोर करोगे, कहीं ना कहीं तो पाइल अप होगा ना वो जो आप इग्नोर करके चल रहे हो। एंड देन योर पार्टनर बिकम योर किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइक वो हर तरीके से आपको समझने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से आपको आपका साथ देने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छी है। जो शुरू में यहाँ पे दिखता है टू ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे वो जगल कर रहे हैं, फिर वो टू ऑफ स्वॉर्ड लाइक बैलेंस करने की कोशिश करेंगे उन चीज़ों को, कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें अलग अलग है, या जहाँ पर आपका और उनकी फैमिली का तालमेल नहीं बैठ रहा, या और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगेन द फूल का कार्ड भी दिखता है, जो ये चीज़ सोच रहे कि जो ये अपना इनोसेंस वाला एटीट्यूड है, वहाँ पे वो अपनी इनोसेंस डेफिनेटली नहीं खोने वाले, कहीं ना कहीं वो इनोसेंट फिर भी रहेंगे। लेकिन जो उनका केयरलेस वाला बिहेवियर है, कहीं ना कहीं आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और वो आपके इन्फ्लुएंस में आके उसको चेंज भी करेंगे। वो हर चीज़ को बहुत लाइटली नहीं लेंगे, जहाँ पर सच में बोलने की ज़रूरत होगी या जहाँ पे सच में सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी, वहाँ पर वो सॉल्यूशन भी निकालेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप बहुत बुरा है, पर मैं ये कहूँगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और आपको मिलने कुछ और वाला है, तो इसलिए आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है स्टार्टिंग में ही। हालांकि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ प्रैक्टिकल पर्सन, बट स्टिल टू डील विथ, मतलब जब आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, आप सोचते कुछ और आपको मिलता कुछ है, तो ये एक अफेक्टिव चीज़ तो है ही, आपको बुरा तो लगता है ही। एक और चीज़ है, आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बन सकता है। मतलब जैसे स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है आपके पार्टनर भी हों, आप भी बिलीव करते हो इस तरह की चीज़ों पे, तो आप उस तरीके से भी एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन करके। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। नाइट ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड, शुरू में शायद आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बेबी स्टेप्स ले कभी कभी, और उनको लगे कि मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही बहुत है, लेकिन बाद में वो आपके लिए अच्छे स्टेप्स और बड़े स्टेप्स भी लेंगे, और आप जो कहोगे उसको करने की जल्दी कोशिश करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे आपकी चीज़ों को। इफ़ यू रियली वांट देयर अटेंशन इन समथिंग एंड सम मैटर, तो वो अपनी अटेंशन को देंगे वहाँ पर। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि शुरुआत आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाली है आपके रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जो बाद का टाइम है वो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज भी आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे भी, और जो आपकी कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाएगी। हालांकि उसमें मैं बहुत बोलूँगी कि आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहने वाला है, दिखाई देने पे और प्रोमिनेंट तौर पे आप ही का योगदान रहेगा, बिकॉज आपकी पर्सन बहुत मेच्योर है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी एक कॉन्क्रीट सोच बन चुकी है कि इसी तरीके से जीना है, इसी तरीके से रहना है। लेकिन उस चीज़ को आप चेंज कर पाओगे जब, तो चीज़ें बहुत आप दोनों के लिए बेटर हो जाएगी। बिकॉज एक कंक्रीट सोच के साथ किसी और के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर सारे एडजस्टमेंट आप करोगे तो यू वुडंट फील हैप्पी अबाउट दैट थिंग ना। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पाएंगे आपके समझाने के बाद, कि उनको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है आपके अकॉर्डिंग। बिकॉज अगर कई बार ऐसा भी होता है, देखो आपकी खुशी के लिए वो चेंज कर गए ना, चाहे उस चीज़ से फ़ायदा होता हो या ना हो, लेकिन आप खुश हो ना, तो वही सबसे बड़ा फ़ायदा है। यू नीड टू टीच हिम दैट और हर दैट, और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। मैं ये कहूँगी कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, और शादी भी होगी इसमें, और शादी के बाद भी हो सकता है कि आपको ये झेलना पड़े। मतलब शुरुआत में मान लो आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, तो हो सकता है शादी के बाद आपको ये चीज़ें ऐसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी पड़े, पर जो भी आपका रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो जाएगा और अच्छा चलेगा, और इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कंपैटिबिलिटी बन जाएगी। कुछ जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी जो पार्टनर है वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। फर्स्ट यू नीड टू मेक देम ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू, और दूसरी चीज़ उनके साथ एक पेशेंटली काम करें। अगर आप उनके ऊपर बहुत चीखेंगे, चिल्लाएंगे या गुस्सा करेंगे या टैंट्रम्स थ्रो करेंगे, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दे आर मेच्योर इनफ टू इग्नोर दैट,
ड्रामा, तो ड्रामा से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। जितना पेशेंटली, जितना प्यार से आप उनको समझा सकते हैं, जितना ईगो अपने रिलेशनशिप से दूर कर सकते हैं, उतना ही आप दोनों के लिए फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज योर पार्टनर पर्सन इज़ नॉट अ बैड पर्सन, वो बहुत अच्छे हैं दिल से, लेकिन उनको उस चीज़ की समझ नहीं है कि आपको किस चीज़ से खुश करना है। तो वो चीज़ें आपको उनको सिखानी पड़ेगी कि आप कौन सी चीज़ों से खुश हो सकते हो। उन्होंने अगर सपोज़ कर लो यही देखा है कि एक पार्टनर को सिर्फ यही चाहिए कि थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर लो, थोड़ा साथ ये रह लो, थोड़ा सा ये, और आपको इससे ज़्यादा चाहिए हो, आपको कुछ और चाहिए हो रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें आपको ही समझानी पड़ेंगी। इसमें मैं एग्जैक्टली ये भी नहीं कह सकती कि आपके पार्टनर की भी बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज आप दोनों की सोच अलग है ना। तो वो सोच जो अलग है वो आपको उनको समझानी पड़ेगी, और जिस दिन आप समझा पाओगे आपकी सोच क्या है और वो क्यों सही है आपके रिलेशनशिप के लिए, तो वो ज़रूर आपके लिए चेंज होंगे। बिकॉज बहुत अच्छे पर्सन है दिल से, और आपको सपोर्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं जब वो अपनी कोई सोच भी अप्लाई कर रहे होंगे तो उनकी इंटेंशन यही होगी कि मैं जो सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो हम दोनों के भले के लिए ही है। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बिकॉज उनको पता है वो लेबल्ड है एज अ मेच्योर पर्सन, उनको पता है वो मेच्योर है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, और आप में कहीं ना कहीं थोड़ा बचपना है, आपने इतना देखा नहीं हुआ दुनिया को, तो उनको पता है। तो उनको ऐसा लगेगा अभी शायद ये नहीं समझ रही हैं या अभी ये नहीं मान रही हैं, लेकिन जो मैं डिसीजन लिया हूँ वो हमारे फ्यूचर के लिए सही है, वो हमारे लाइफ के लिए बेटर है, उसी से हम शांति से रह सकेंगे। कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ रही तो जब इसका रिजल्ट आएगा तब समझ जाएगी। तो उनकी इस तरीके से इंटेंशन रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इस तरह की इंटेंशन होना और रिजल्ट सच में वही आना में बहुत फ़र्क होता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फोर्स आप दोनों के बीच में ज़रूर आएगा, और आप बैलेंस एक दूसरे के साथ ढूंढ लोगे लाइफ में, विच इज़ गुड, एंड गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। दिस इज़ योर रीडिंग। अच्छी लगी तो ज़रूर क्लेम करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड डेफिनेटली जो पार्ट आपको अच्छे लगे उन्हें तो ज़रूर क्लेम करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। सो हेलो, पाइल नंबर 3 देख लेते हैं आपके किस तरह के कोई आने वाले हैं कार्ड्स आज की रीडिंग में, और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की कंपैटिबिलिटी रहने वाली है आपकी आपके पार्टनर के साथ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहेगा वीडियोस को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज चैनल नीड्स दैट। कोई भी चैनल या फैमिली को ग्रो करने के लिए वी नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। अच्छा, आजकल मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा फ्रॉड मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग ऐसे पंडित जी ने मेरा ये हेल्प किया, पंडित जी ने मेरा वो हेल्प किया वाले मैसेजेस डाल रहे हैं। सो डोंट गो फॉर दैट, डोंट फॉलो दैट, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। और आप प्लीज़ उस तरह के मैसेजेस में या उस तरह की स्पैमिंग में मत फंसना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी इस तरह के मैसेजेस को एंटरटेन नहीं कर रही या स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। So don't go for that kind of messages. So thank you and subscribe to the channel. So pile number 3 देख लेते हैं कि किस तरह की कंपैटिबिलिटी होने वाली है आपकी आपके पार्टनर के साथ। सो यहाँ पर मुझे कुछ मल्टीपल चीज़ें दिखती हैं कि जैसे आपका जो रिलेशनशिप होने वाला है विद योर पार्टनर वो सर्टेन चेंजेस से गुजरेगा, मतलब चीज़ें आप दोनों के लाइफ में चेंज होंगी। मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखता है, और यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन वाली वाइब्स भी आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ओवरऑल एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही रहने वाला है। डेस्टाइन्ड कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, तो आप डेफिनेटली रहोगे ही, बनोगे ही, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, इस तरह का कनेक्शन होने वाला है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ लगती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है, कई बार मुझे लगता है बैलेंस नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। हालांकि कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है उन दोनों के बीच में, बिकॉज ट्विन है लेकिन फ्लेम भी है यहाँ पर साथ में। तो मुझे आई प्रेफरली लगता है कि यहाँ पर फ्लेम्स भी हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप पे। चलिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं पहले आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। वो तो यहाँ पे बिल्कुल दिखता है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है आप दोनों की एक दूसरे के साथ। आप दोनों की जो अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है खास करके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो एज अ कपल, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखते हो, और काफ़ी ज़्यादा एक देखने में लगता है ना, दूर से चल के आ रहे हो कि ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल मेड फॉर ईच अदर। और बहुत अच्छी हाइट या पर्सनालिटी या बहुत अच्छे लुक्स, स्टाइल हो सकता है, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है आप दोनों के बीच में जो बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे हो सकता है आप दोनों डांस करते हो, या फिर जो आपका कनेक्शन रहने वाला है विद योर पार्टनर वो काफ़ी
हद तक डेस्टाइंड ही है, आप दोनों एक दूसरे को मिले हैं। जैसे मैं बोल रही थी कि आप दोनों के बीच में एक सिमिलर टैलेंट हो सकता है, सिमिलर किसी ग्रुप में मिले हो, कॉमन ग्रुप भी हो सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डांस सिंगिंग मैं बोल ही चुकी हूँ, उसके अलावा हो सकता है कुछ भी टैलेंट हो सकता है, पोइट्री या फिर, पर मुझे कुछ स्किल टैलेंट लग रहा है। हो तो ये भी सकता है कि आप दोनों ऑफिस में मिले हो, लेकिन ऑफिस में भी पर्टिकुलरली किसी ग्रुप में या किसी आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हो तो वहाँ आप मिले हो। ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज यू आर डेस्टाइंड टू मीट एंड यू हैव सम सिमिलर टैलेंट्स, सिमिलर टेस्ट इन योर लाइफ। हो सकता है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप पब्लिक अटेंशन आपको बहुत मिलती हो, पब्लिक लाइट में हो सकते हैं, लाइमलाइट में हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, कुछ भी इस तरीके का कर सकते हैं, पॉलिटिशियन टाइप कुछ भी, मतलब समथिंग इज़ लाइक जहाँ पर आप मीडिया में हो या सोशल मीडिया पर हो, एक्टिव हो, और आपके पार्टनर के भी सिमिलर इंटरेस्ट हो, उनको भी जाना हो, तो टिकटॉक भी हो सकता है या फिर रील्स, इंस्टा रील्स, समथिंग लाइक दैट। काफ़ी स्पेसिफिक सा मुझे लग रहा है कि उस तरीके से आपका कनेक्शन बना हो, और जो एक्साइटमेंट है एक दूसरे के लिए, जो आप दूसरे की जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, वो बहुत ही कमाल की है। आपको शुरू में तो यही लगेगा, आप दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत 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 ज़्यादा सिमिलर हैं, यू वांट द सेम थिंग्स फ्रॉम लाइफ। हो सकता है बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाओ, हो सकता है ये भी कि बहुत जल्दी शादी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है वो ये हो सकती है कि आपके या तो पार्टनर्स होने में जो प्रॉब्लम आ रही हो वो ये हो सकती है कि आपके जो पेरेंट्स हैं दे डिडंट अप्रूव दिस रिलेशनशिप, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम तो क्या कह सकते हैं, आप तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों तो एक दूसरे से लड़ते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन स्ट्रेस बहुत हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ ना रहने देने की वजह से, या फिर आपके जो वर्क है या करियर है वो आपको थोड़ा सा दूर कर दे एक दूसरे से, ये भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में जा सकते हैं, वहाँ पर आप बहुत प्रेशर फील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है को डिपेंडेंसी में आ जाते हैं अगर आप इस रिलेशनशिप में, तो ये बहुत ही टफ होगा। ट्विन फ्लेम्स के लिए होता भी है, अगर एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हो जाओ कि बिल्कुल ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, पागल सा लगता है, एक दूसरे के बिना थोड़ा सा भी नहीं रह पा रहे हो, या कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिलेशनशिप को एंटरटेन करना, बिकॉज एक्साइटमेंट लेवल, अट्रैक्शन लेवल और एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि किसी और के साथ जेलअप करने का फिर मन नहीं करता। आपको लगता है कि आपको इसी के साथ ही रहना है, इसी के साथ ही टाइम स्पेंड करना है, सब कुछ हम साथ में ही कर लें, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिप्रेसिंग फील हो, स्ट्रेस फील हो। आपके पार्टनर के साथ भी ये हो सकता है कि उनको थोड़ा स्ट्रेस फील हो, उनको थोड़ा डिप्रेसिंग फील हो, उनको लगे कि नहीं दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक, दिस इज़ नॉट गुड, या फिर दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। उस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो वो मुझे नहीं लगता एक इशू है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इशू आपकी जो सराउंडिंग की चीज़ें हैं और आपकी जो इंटेंशंस है कई बार इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर सकती है कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी थोड़ा सा भी दूर रहें तो आपको बहुत प्रॉब्लम फील होने लग जाए, तो इससे आपका करियर इफेक्ट हो सकता है। ये चीज़ भी हो सकती है कि जैसे अगर एक इंसान है उसको अपने करियर पे फोकस करना है और दूसरा इंसान चाह रहा है कि और टाइम स्पेंड करो और ज़्यादा साथ रहो या और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे दूसरे का करियर इफेक्ट हो, फिर उसके बाद वो आपको ब्लेम गेम करें कि भाई इस तरीके से तुमने तो साथ दिन, तुमको तो घूमना चाहिए, तुमको तो मिलना चाहिए, तुमको तो ये चाहिए, तुमको तो वो चाहिए, इसीलिए मेरा तो करियर इफेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जितनी स्पार्क्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होने वाला है उतनी स्पार्क्स के साथ चलने नहीं वाला, मतलब वो फ्लेम्स में भी बर्स्ट हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाएं, बहुत ही स्लो, फिर डिलेइंग दिख रही है कि मतलब शादी तो करना चाहते हो, वो अटूट है ये शादी करना चाहते हो, वो आपका डिसाइडेड है, बिकॉज इट्स अ डिस्टाइंड रिलेशनशिप ऑल्सो। मिलेंगे तो यही पर्सन आपको, द स्टार्ट का कार्ड ये बिल्कुल ऐसे शो कर रहा है कि आप जो चाह रहे हो पाना वो आपको मिल जाएगा। आपका जो रिलेशनशिप है ये एक तरीके से डेस्टाइंड रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने के लिए बने हैं। चैरियट में भी स्टार दिखाई दे रहा है, स्टार कनेक्शन शो कर रहा है ये कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे। फिर यहाँ पर द सन का कार्ड भी है, वो भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैरिज को शो कर रहा है, एक बहुत अच्छी मैरिज को शो कर रहा है। पर बीच में मेरे को लगता है कि रफ फेज आ सकता है आप दोनों की लाइफ में, जहाँ पर स्पेशली व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो कर रहा है कि डिले आपकी मैरिज में आ रहा है या एक स्लो आपकी मैरिज हो पा रही है। मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले जाओ, ये आप दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है
कि आप दोनों की शादी में डिले बहुत ज़्यादा हो रहा हो, आप सोच रहे हो शादी करने के लिए और आपके जो पार्टनर है वो अभी नहीं कर पा रहे हो, या कमिटमेंट उन्होंने दे दी हो लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी जो फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं या फैमिली मान नहीं रही है, उसकी वजह से इतना डिले हो रहा है, इतना लेट हो रहा है कि आपको लग रहा है यू आर वेटिंग फॉर लॉन्ग, और आप उस चीज़ में डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, परेशान फील कर रहे हो खुद को, तो वो आपकी लाइफ का प्रॉब्लम हो सकता है। कंपैटिबिलिटी पार्ट इज़ गुड। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों को आपके पेरेंट्स मना भी कर दें या लॉन्ग डिस्टेंस भी आ जाए तो भी यू आर स्टक टुगेदर, यू डोंट वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं अगर दिमाग में इस तरह की चीज़ आ भी जाती है आपके, तो वो इसी तरीके से आएगी, कहीं सामने वाला दुखी होके सोचे ना कि छोड़ दें, सामने वाला यूँ ना सोचे, सामने वाला यूँ ना सोचे, तो वो उस तरीके से आ सकती है। लेकिन इंटेंशनली मुझे नहीं लगता आप दोनों में से कोई भी चाहेगा कि ये रिलेशनशिप एंड हो, बिकॉज उनको लगता है कि यू आर द पर्सन जिनके साथ वो रहना चाहते हैं। और अगर आपका कभी लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हो भी जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों दोबारा एक दूसरे के पास पहुंच जाओगे, दोबारा एक दूसरे को ढूंढ लोगे, चाहे वो एक कॉल करने का हो या एक टेक्स्ट करने से हो या फिर दोबारा कहीं ऐसे टकराने की वजह से हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से दोबारा मिल जाओगे। बिकॉज मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप टूट के बन नहीं सकता। अगर टूटता भी है तो दोबारा बन जाएगा, अगर ख़त्म भी होने वाला होगा तो दोबारा शुरू हो जाएगा, बिकॉज गॉड इज़ विद यू, एंजल्स आर विद यू। मतलब एक स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन है यहाँ पर जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने देता। आपका कहीं ना कहीं आपको खुद ये फील होगा कि बहुत ऐसे आप जब इस इंसान से दूर जाने की कोशिश भी कर रहे होंगे तो आप इससे दूर नहीं जा पाओगे, आपके माइंड में वही इंसान रहने वाला है, एंड यू नीड दैट पर्सन इन योर लाइफ। और आपको लगेगा कि नहीं यही मेरा कनेक्शन है और मेरे को इसी के साथ रहना है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये होता है, एक दूसरे की जो डिज़ायर होती है ना एक दूसरे के साथ रहने की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि बैलेंसिंग इस रिलेशनशिप में करने की ज़रूरत है जो कि नहीं होती ऑलरेडी ना, बैलेंस नहीं होता ये रिलेशनशिप, तो बैलेंसिंग करने की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। वो कहीं ना कहीं आपको खोजना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से करना है। अगर यहाँ पे पेरेंट्स का ही बात है तो भी ये बहुत बड़ा हो जाती है इशू, जब आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो तो अपने आप को किस तरीके से आपको ऐसे ये पेशेंटली अपने आप को ऐसे कंट्रोल करना अपने डिज़ायर्स को, कि आप जबकि चाहते हो किसी के साथ होना हमेशा के लिए और आपको लग रहा है कि नहीं अभी वो टाइम नहीं आ रहा, आप चाह कर भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हो, आपको वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि यू डोंट वांट टू लीव योर फैमिली, तो उस टाइम पे भी अपने आप को कंट्रोल करना, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना, अपने आप को समझना, अपने आप को समझाना कि किस तरीके से मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है या इस रिलेशनशिप को आगे के लिए बिल्डअप करना है। दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट, और आपके जो रिलेशनशिप का डिफ़िकल्ट पार्ट है वो यही है काइंड ऑफ। वरना आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हो, बट आपकी जो स्पार्किंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए बैलेंस करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है ना, दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाले हो जाते हैं, कि मतलब अगर कोई झगड़े का पॉइंट मिल गया तो दोनों ही चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ हद तक आप दोनों काफ़ी ज़्यादा सेम है, तो सेम बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, सेम बात पे उनको गुस्सा आ रहा है, सेम बात पे झगड़ा हो जा रहा है, तो वो नहीं रुकना चाह रहे तो आप भी नहीं रुकना चाह रहे, बिकॉज आपको जो रिलेशनशिप है ना वो बेशक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो लेकिन ये सर्वाइव करने वाला है फॉर लॉन्ग, और एक सोलमेट कनेक्शन की तरह। मतलब सोलमेट में तो हमें पता ही होता है कि डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है, शादी होगी ही एक दूसरे के साथ, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। कोई बार जो एनर्जीज होती है ना वो परमानेंट नहीं होती, और एनर्जीज तो परमानेंट नहीं होती, वो तो चेंज होती रहती है, किसी भी चीज़ से चेंज हो जाती है वो तो यहाँ पे कई बार होता है कि ट्विन फ्लेम एनर्जीज होती है ना वो कोडिपेंडेंसी बढ़ने की वजह से या प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ने की वजह से वो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती है, और आप फिर एक लेसन उससे सीख के बस उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाते हैं। लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं लग रही कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे या आना चाहेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप आ भी जाते हैं, हो सकता है एक छोटा ब्रेकअप हो भी जाए आप दोनों का, होता है ब्रेक के बाद यू रियलाइज्ड कि दैट इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, वो चीज़ हो सकती है आपके साथ, आप दोनों के साथ ही हो सकती है इवेंचुअली, कि आप दोनों को एक ब्रेक के बाद रियलाइज़ हो कि नहीं आप दोनों मेड फॉर ईच अदर और आपको कोई अलग नहीं कर सकता, एंड देन उसके बाद वो कहीं ना कहीं बैलेंस आ जाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ और अपने रिलेशनशिप के ऊपर, सो दैट आप इस तरह की गलती दोबारा ना करें।
बहुत ज़्यादा अगली तो नहीं लगता मुझे कि चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच में। आप दोनों की वजह से तो नहीं होंगी, दूसरों की वजह से हो सकती है, हो सकता है फ्रेंड सर्कल की वजह से लड़ाई हुई, बिकॉज आप दोनों का जो नेचर है वो इस तरीके का भी है कि यू डोंट वांट के तमाशा बनाया जाए हर चीज़ का। यू रियली वांट कि जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा लेवल तक ना बढ़ाया जाए। और सिमिलरली आपके पार्टनर का भी वो चीज़ नहीं है। आप भी टेंशन लोगे तो खुद पे ही लेना ज़्यादा प्रेफर करते हो कि भाई मैं खुद ही ले लूँ टेंशन, किसी और को क्या देनी, किसी और को क्या बोलना। और सिमिलरली आपके पार्टनर भी उसी तरीके के हैं कि मैं इनको क्यों टेंशन दूँ, मैं खुद ही ले लूँ, मैं खुद ही लाइक इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लूँ। तो वो वाले तरीके से भी यहाँ पर आपका दोनों का नेचर है। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वो काफ़ी हद तक कई बार क्या होता है कि कार्मिक कनेक्शन में भी उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप दोनों के साथ ऐसा नहीं होगा। आपका जो कनेक्शन है मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जो एनर्जीज़ हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज एनर्जीज़ चेंज होने में की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। तो वो एनर्जीज चेंज होकर मुझे एक लगता है ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन में चेंज होगी, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में चेंज होने से ही आपको ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज वहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपना बैलेंस सर्च कर पाएंगे। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पर जो ये शो कर रहा है, एक डिलेड ही सही, एक ब्रेक ही सही, पर आपका जो चैरियट है यहाँ का कार्ड जो शो कर रहा है कि आपकी विल पावर से आप फाइनली विक्ट्री हासिल कर सकते हैं, जो कि आपकी शादी, आपका जो भी आपका जो डेस्टिनेशन है वो यही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर तक रहें। तो वो चीज़ आप डेफिनेटली हासिल कर सकते हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स भी अगेन शो करता है कि फैमिली और फ्रेंड्स की रजामंदी और खुशी के साथ ही शादी होगी। जब भी शादी करोगे तो एवरीवन विल बी हैप्पी अराउंड यू, चाहे आपको चाहे मना कर रहे हो पहले शादी करने के लिए, लेकिन बाद में उस रिश्ते को सपोर्ट करेंगे, इस रिश्ते को बहुत अच्छा भी बताएंगे। क्योंकि ये रिश्ता अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि शादी से पहले जैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कई बार, तो ऐसा नहीं है, शादी के बाद भी आएगी। आप दोनों का जेन्युइनली एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाओगे और आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ें भूल जाइए कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। चीज़ें प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो चली भी जाएंगी, ब्रेकअप या फिर अलग होने की बातें नहीं होंगी बार बार। सो ओवरऑल अगर मैं आपकी बात करूँ तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जीज स्पेशली, और आपके पार्टनर को भी, जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर सकें और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस इस तरीके से करें कि एक दूसरे के साथ में रहने में आप दोनों को ज़्यादा आसानी हो। तो वो आप दोनों के लिए बेटर रहने वाला है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो अच्छी लगी है तो क्लेम भी ज़रूर करना इस रीडिंग को। एंड थैंक यू सो मच। और मुझे और बताइए कि कौन से वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं चैनल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। बाय।